नमस्कार। आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल अपने ईगो को, जो उनका ईगो है, चाहे वो जिस किसी का भी रहे, जैसे उनकी जो अपनी जानकारी है, उनकी जो अपनी डिग्री है आईआईटी का, या उनकी जो अपनी उपलब्धि है फोटोग्राफी में जो उन्होंने किया, या अब तक जो उन्होंने विदेश में काम किया, कनाडा वगैरह में जो काम किया, जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, या इन सब रास्तों से चलते हुए जो उनके पास एक अपना उनका ईगो तैयार हुआ, ये सब ईगो के प्रोटेक्शन में वो अपने ईगो का बचाव करते हैं। दूसरे का ईगो, चूँकि लोग उनके पास जाते हैं, वो लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर लोग उनके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ कोई विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनसे कर रहे हैं, वो लोगों से नहीं कर रहे हैं। उनसे जैसे कोई फिगर हैं तो उनसे जो है वो एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है, तो उनके से सवाल जवाब कर रहे हैं, और वो तो उसमें जो है वो उनका ईगो जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन दूसरे के ईगो के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। इसलिए जब कभी इस तरह की बातचीत आती है, तो प्रीतिका जो अभी उनके साथ जो भी महिला हैं वो रह रही हैं, जिस रूप में रह रही हैं, सीखने के लिए, अध्यात्म सीखने के लिए ही गई हैं, या फिर किसी तरह के नॉलेज के लिए ही सीखने के लिए गई हैं, तो उनको भी, प्रीतिका को भी वो आईआईटी अभय सिंह कहते हैं कि मैं अपने ईगो को देखूंगा, दूसरे कोई ईगो जो है, दूसरे के पास जो ईगो है उसको मैं कहीं ना कहीं ख़त्म करूंगा। यानी अपना ईगो जो है शुड बी प्रोटेक्ट बाय एनी मीन्स, unless you are satisfied with me, unless you are unsatisfied with me, you are happy with me, you are unhappy with me, but I will not protect your ego from where you just born that, from where you just think about that, but we will protect, I will protect our ego at any cost. तो इस तरह के जो उनके ख्याल जो अभी जो बन रहे हैं, जो उनके अंदर सुलग रहे हैं, इट शोज समवेयर कि ये जो कहीं ना कहीं कंडीशन ऑफ ट्रॉमिक, कि आपको अपने कहे का तो भरोसा है, आपको अपने सोचे का भरोसा है, आपको अपने विचार किए का भरोसा है, आपको अपने व्यवहार का भरोसा है, लेकिन संभव है दूसरा जो भी एक संघर्ष करके, स्ट्रगल करके किसी एक अनुभव तक पहुंचा हो, किसी एक विचार तक पहुंचा हो, किसी एक ख्याल तक पहुंचा हो, किसी एक संघर्ष के जो एक चिंगारी भी होती है, जहां से क जैसे अक्षर की भी सीख, या अंग्रेजी में एक कैपिटल की भी, एक की भी, वर्ड की भी अगर उनके पास अगर पहुंच इतनी तक ही है, उनके जो कंडीशंस अलाउ जो उनको किए ए तक पहुंचने की, वो बी में नहीं गए, बहुत में नहीं गए, उन ए तक ही रह गए, जस्ट वो वहीं तक रुक गए। ये उनका अनुभव है, उनके प्रोटेक्शन को लेकर के आई ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं एक दिखलाता है, ये मनोविश्लेषण के माध्यम से, कि वो अपनी चिंता उनको है, दूसरे की चिंता नहीं है। इसलिए आईआईटी अभय सिंह कहते भी हैं कि मैं अपने किए कर्म के जो मार्ग हैं उसमें मैं अंत की ओर जा रहा हूँ, मैं अपने कर्म करते हुए अंत की ओर जा रहा हूँ। यहीं से जो उनके सोशल जो जस्टिस, उनसे जो सोशल की मांग की जाती है कि उनमें कुछ सोशलिज्म है कि नहीं, जो एक समाज को लेकर, एक सामाजिकता को लेकर, वो कुछ मित्रों ने कहा भी कि वो सोशल वर्कर नहीं है, उनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप सोशल फिगर होते हैं सोशल मीडिया के युग में भी, और अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो बहुतों के लिए अनुपलब्ध, या उस उतनी उपलब्धता नहीं रहती है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं निश्चित तौर पर उनके पास
कई डिग्रियां होती है और वो बेहतर करते ही करते हैं अपने जीवन में। संघर्ष उनके जीवन में चाहे जितने भी आए वो करते ही करते हैं, चाहे ठीक है ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटीज उनको ना मिले, बहुत बेहतर ना करें तो कुछ न कुछ करते ही हैं। जैसे इतनी कुछ करने के बाद भी आईआईटी अभय सिंह ग्रेवाल कहाँ कुछ बहुत कर पाए। अभी तक जिस तरह के भटकाव है न, वो स्पिरिचुअलिज्म को भी, स्पिरिचुअल को भी, जिस तरह से अध्यात्म को भी सही ढंग से वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं न, उस रास्ते पर जाने की तो दूर की बात है। उसी तरह से भक्ति को भी लेकर जिस तरह से, तो स्पिरिचुअलिज्म को भी वो नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति को भी नहीं कर पा रहे हैं। नॉलेज को लेकर भी जो भटकाव है कि वो डायरेक्शन उसका सीधा नहीं होता है। तो ईगो को जब अपना आप कहीं आप प्रोटेक्ट करते हैं तो इट मीन्स कि यू बिलीव इन सुपर ईगो, माने यू इम्प्रूव समवेयर कि यू हैव समथिंग स्पेशल इन योर सेल्फ एंड दैट इज प्रोटेक्ट यू एज ए गुड इंटेलेक्चुअल और द हायर इंटेलेक्चुअल दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ सुपर ईगो। वो सुपर ईगो हो गया वो। और सुपर ईगो हो गया तो जो ईगो वाले जो लोग हैं, जो थोड़ा सा नॉलेज में या थोड़ा सा और गुणों में जो है थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, या उनके पास उस तरह की उपलब्धता नहीं होती बौद्धिकता में भी, इंटेलेक्चुअल में भी, तो सुपर ईगो हो गए वो अभय सिंह ग्रेवाल। तो उसमें जो है उसमें वो एंजॉय कर रहे हैं। तो उनके लिए उस रूप में अब वो चीज़ें नहीं है। जबकि सुपर ईगो, फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो में रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आप सुपर ईगो, आप ईगो से एक अगले पायदान पर चले गए हैं, वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल भी हो जाती है। यू कांट प्ले विथ ओनली वर्ड्स, यू शुड एक्ट समथिंग in favor of the society. You will not just reject the performance of any means of the society. कुछ भी घटित हो रहा है और उसको जो है आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू हैव कैपेसिटी यू शुड रिफॉर्म दैट। तो इसको नहीं करके टिल द टाइम वो अपने सुपर ईगो में ही जिस तरह से चल रहे हैं और बसर कर रहे हैं, तो वो अपने सुपर ईगो में वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं वो। तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि एक कहीं सही साइकोलॉजिकल एक जो है वो जो इनबैलेंस है वो शो करता है। और इसीलिए अध्यात्म भी तो उस गहराई में नहीं जाना, नॉलेज तो उस गहराई में भी नहीं जाना, और भी तमाम जो चीज़ है वो थोड़े चीज़ों को टुकड़ों में कहते हुए इन चीज़ों में व्याख्यित करना, उसकी व्याख्या करना, और उसमें समझना कि जो मैं जो कह रहा हूँ इज़ द अल्टीमेट नॉलेज। लेकिन सत्य, ट्रुथ इसके एकदम ठीक उलट है कि इस तरह की अल्टीमेट नॉलेज जैसी कोई बात तभी होती है जब आप किसी एक डिस्कोर्स में जाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप यू शुड प्रूव दैट कि ये वन स्टेप इज राइट देन बेटर देन अदर, अनदर इज बेटर देन थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेप इज बेटर देन सेवेंथ, एट। इस तरह से जाया जाता है इस डिस्कोर्स में। क्यों? अनलेस कि यू शुड प्रूव्ड बाय द मीन्स ऑफ, बाय द वे ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। इतनी उपलब्धता हो गई है आज की तारीख में नॉलेज को लेकर भी, अध्यात्म को लेकर भी, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो अब कम से कम उसका जो साफ दिख रहा है कि वो अपने आप में उस रूप में सुधार की कोशिश नहीं करेंगे, और उन सुधार की वो सारे तत्व जो है अब कहीं ना कहीं वो मिसिंग पॉइंट है, वो अब आ नहीं सकता है। इसलिए तो इसको उस रूप में अब जो प्रीतिका के साथ भी उनके संवाद हैं, तो जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ईगो को नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बस जो हमसे सवाल न करे या फिर जो हम अपने ईगो को हमारे सामने रखे तो उसके मैं उसको कम से कम ख़त्म करता जाऊंगा, लेकिन अपने ईगो के माध्यम से, माने एक ईगो उनका बचा रहे। इसको लेकर हम सभी को जो भी कहीं ना कहीं उनको सुनते हैं, समझते हैं और जो चीज़ों को परख रहे हैं,
काफ़ी मित्र बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर वो दूसरे रास्ते पर चलेगा। शुरू में जो उनसे उम्मीद जगी थी, अब वो उम्मीद कहीं न कहीं हल्की हो गई है या बेरंग हो गई है। उसमें वो रंग नहीं रहा, वो बेरंग, वो उत्साह भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो ठंडा पड़ता जा रहा है, क्योंकि रूट भी अब तो दूसरे तरह से मुड़ रहे हैं। वो प्रीतिका को लेकर के अब तरह-तरह की बात जो सिखाते हुए देखे जाते हैं, और वो तो उसमें उस रूप में चीज़ें बहुत साफ सुथरा और उस ढंग से नहीं क्लियर हो पा रही है कि दरअसल इन सब कहे का कोई अब औचित्य है भी नहीं। और जो लोग उनको देख समझ सुन रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत दिनों तक उनसे कोई उम्मीद लगाकर रहेंगे, बैठेंगे, और उनको कुछ उस तरह से उनको मिलेगा। सोशल मीडिया का जो निश्चित तौर पर अगर एक दूसरे की इस रूप में भरपाई होती है और अब उनके नाम पर कुछ इधर उधर करते हैं और मान लीजिए कुछ व्यूज आते हैं, ये अलग मसला है। लेकिन कहीं ना कहीं वे निराशा हाथ लगेगी, या वैसा भी पहलू दिखने लगा है। और इसमें सच्चाई यही है कि यह संभव नहीं है, न अध्यात्म में न नॉलेज में गहरा जो ज्ञान होता है उसमें, कि आप अपने ईगो को तो प्रोटेक्ट करें लेकिन दूसरे के ईगो की उपेक्षा या कहीं ना कहीं उसको डिमोरलाइज करें। ये पथ जो है, ये पाथ जो है, पथ और अंग्रेजी का पाथ, ये कहीं से भी कहीं ले नहीं जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको अपने ही अपने लिए जो अपने अंधकार का जो गड्ढा होता है उसमें आपको गिराता है, आपका अपना ईगो। क्योंकि सुपर ईगो और ये सब जो तमाम जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर साइक्रेटिक ने क्रिटिक जितने भी रहे, या पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी भी घटित हुई है, कुछ ख़राब चीज़ें भी घटित हुई है। लेकिन फ्रायड जैसे साइकेट्रिक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप इसको सही ढंग से चीज़ों को समझते हैं, एक प्रोसेस के तहत जाते हैं, तो उस तरह के मरीज ठीक भी हो सकते हैं। आईआईटी बाबा अपने आप को कहते हैं कि उनको कई तरह के लोग कई तरह के शब्दों से नवाजते हैं। ये उनको अपने ईगो का, चूँकि अपना ईगो और सुपर ईगो का अपना प्रोटेक्शन है, लेकिन वहाँ से निकलता हुआ जो भी ज्ञान है, अब कहीं ना कहीं वो माया जाल ज़्यादा लगता है और मिक्सचर ज़्यादा लग रहा है। उसमें कुछ बहुत स्पष्टीकरण और बहुत उसमें सही संकेत और सुझाव की बहुत कमी दिख रही है। क्योंकि उतना जो कुछ कह रहे हैं उतने या उतना लोग कम से कम उसका कुछ हिस्सा तो जानते ही हैं। अगर वो साइंटिफिक नहीं है, अगर वो विज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं है, और आर्ट जीवन का जो अनुभव है, आर्ट माने कला से जो जीवन जीते हुए जो महसूसी होती है, वो जो प्राप्त करते हैं, वहाँ लगभग जो है वो चीज़ें प्रायः लोगों के जीवन में आती जाती रही है, तो उसको मानते हैं और उसको समझते भी हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब रास्ते थोड़ा था कि लोगों का भी उनसे मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। समय आने पर हो सके पूरा यह मोह भंग हो जाए। नमस्कार।